खबर लखनऊ से है, जहां जाति जनगणना को लेकर देश की सियासत में तेजी से गर्मी बढ़ रही है। इसी कड़ी में आज उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि अब केंद्र सरकार जातिगत जनगणना कराने जा रही है और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी जानी चाहिए। उन्होंने इसे एक ऐतिहासिक निर्णय करार दिया और कहा कि ये कदम सामाजिक समरसता और पारदर्शिता की दिशा में बेहद जरूरी था। साथ ही स्वतंत्र देव सिंह ने कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि कांग्रेस और उनके सहयोगी दलों ने जातिगत जनगणना के मुद्दे को केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए इस्तेमाल किया, जबकि भाजपा ने कभी भी इसका विरोध नहीं किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद पहली बार एक ऐसी सरकार जाति जनगणना कराने जा रही है जो इसे ईमानदारी और पारदर्शिता के साथ पूरा करेगी। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि पिछली सरकारों ने केवल जातिगत सर्वे कराया था, जिसमें करोड़ों रुपए खर्च हो गए थे, लेकिन उसका कोई भी स्पष्ट और वैज्ञानिक आधार नहीं था। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने जाति आधारित सर्वे के नाम पर सिर्फ दिखावा किया और उसका इस्तेमाल समाज को बांटने के लिए किया। वहीं स्वतंत्र देव सिंह ने यह भी स्पष्ट किया कि ये विषय केंद्र सरकार के अधिकार क्षेत्र में आता है और विभिन्न राज्यों में हुई जातिगत जनगणनाएं भी त्रुटिपूर्ण हो रही हैं। वहीं आपको बता दें, उन्होंने आगे कहा कि कुछ राज्यों ने सही तरीके से जनगणना कराई तो कुछ ने गलत और दोषपूर्ण रिपोर्ट तैयार की। हमारी सरकार इस पूरे काम को वैज्ञानिक और निष्पक्ष तरीके से अंजाम देगी। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के चलते केंद्र सरकार जातिगत जनगणना पहले नहीं करा सकी, लेकिन अब परिस्थितियां अनुकूल हैं और समाज के कल्याण को ध्यान में रखते हुए ये प्रतिक्रिया शुरू की जा रही है और ये प्रक्रिया भी पूरी की जा रही है। वहीं भाजपा नेता ने दो टूक में कहा कि जातिगत जनगणना समाज की भलाई के लिए होनी चाहिए, किसी दल के राजनीतिक लाभ के लिए नहीं। उन्होंने दावा किया कि पिछली सरकारों ने जातिगत आंकड़े को इकट्ठा किए लेकिन सार्वजनिक नहीं किया, जिससे पारदर्शिता खत्म हो गई। अंत में स्वतंत्र देव सिंह ने भरोसा जताया कि जब जनता अब भलीभांति समझ चुकी है कि किस पार्टी ने सिर्फ वादे किए और किसने वास्तव में काम किया। उन्होंने दोहराया कि भाजपा सबका साथ सबका विकास के मंत्र के साथ काम कर रही है और जातिगत जनगणना भी इसी सोच का एक हिस्सा है। लखनऊ से संवाददाता निखिल रस्तोगी की रिपोर्ट। आज दिनांक 30 अप्रैल 2025 के दिन देश के यशस्वी और तेजस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों के कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाएगा। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। इस ऐतिहासिक निर्णय के लिए देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को हार्दिक बधाई एवं अभिनंदन व्यक्त करता हूँ। कांग्रेस सरकार ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आज़ादी के बाद की गई सभी जनगणनाओं में जातियों की गणना नहीं की गई। आज़ादी के बाद ये पहली बार प्रॉपर और सही तरीके से जनगणना के साथ जाति जनगणना कराई जा रही है। कोरोना के कारण जनगणना नहीं हो पाई। जब जनगणना हो रही है तो जातिगत जनगणना को भी उसके साथ होगी। आरएसएस ने भी सितंबर 2024 को संघ ने स्पष्ट किया था कि किसी जाति या समुदाय की भलाई के लिए सरकार की आंकड़ों की जरूरत होती है। ऐसा पहले भी हो चुका है, लेकिन इसे समाज के भलाई के लिए होना चाहिए और भलाई के लिए किया जाना चाहिए। साल 1931 तक भारत में जातिगत जनगणना होती थी और साल 1941 में जनगणना के समय जाति आधारित डेटा जुटाया जरूर था, लेकिन प्रकाशित नहीं किया गया। 1951 से 2011 तक जनगणना में हर साल हर बार अनुसूचित जाति और जनजाति का डेटा दिया गया, लेकिन किसी पिछड़े वर्ग का, अन्य लोगों का डेटा नहीं दिया गया और ओबीसी और दूसरी जातियों को नहीं दिया गया।
मैं यही कहता हूँ 19 लाख गलतियां पाई गई और 28 जुलाई 2015 को सरकार ने इसके बारे में बताया भी। इसके बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना के विषय संवैधानिक अनुच्छेद 246 के केंद्रीय सूची के क्रम में संख्या में 69 पर अंकित है कि यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है, जो कुछ राज्यों ने अपने राज्य में कार्य सुचारू रूप से संपन्न किया। वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक लाभ लेने के लिए दोषपूर्ण सर्वे करवाया। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली। मोदी जी की सरकार के ने जातिगत जनगणना कराने के निर्णय से यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से जाति जनगणना का विरोध नहीं किया। भाजपा ने बिहार में भी जाति जनगणना का समर्थन किया। आदरणीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने कई मौकों पर स्पष्ट किया कि भाजपा इसके खिलाफ नहीं है। 18 सितंबर 2024 में केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी ने जनगणना पर बोलते हुए कहा था कि इस संबंध में सरकार के फैसले जनगणना के घोषणा के समय सार्वजनिक किया जाएगा। कांग्रेस और आरजेडी या किसी भी ईडी गठबंधन की सरकार ने जाति जनगणना नहीं कराया। कांग्रेस सरकार ने कर्नाटका में जातिगत सर्वे कराया था, लेकिन आज तक प्रकाशित नहीं हुआ। वैसे भी कांग्रेस की सरकारों ने जाति जनगणना के आंकड़े जुटाए थे, वो सर्वे के आधार पर थे, उसमें वैज्ञानिक प्रक्रिया का अभाव था, इसलिए उन डेटा पर विश्वास नहीं किया जा सकता। जातिगत जनगणना के साथ ही संभव हो सकता है। 2011 के बाद जन 10 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत आदरणीय मनमोहन सिंह ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात कैबिनेट में मंत्रिमंडल का एक समूह भी गठन किया गया, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने मोहर भी लगाया और संस्तुति भी की। इस समूह में केंद्रीय गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम साहब 2011 में जनगणना में जात को शामिल करने का विरोध किया और कहा कि जातियों की गिनती जनगणना में नहीं बल्कि अलग से कराई जाएगी। इसके बावजूद कांग्रेस सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना उचित समझा, जिसे ईसीसी की प्रगति निर्बाध रूप से चलती रहेगी। इन स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, ये सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, यह जरूरी है कि जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होना चाहिए। इसके पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तो समाज के किसी घटक में विरोध उठा। जो दशकों तक सत्ता में रहे, उन्होंने जातियों की गिनने की नहीं, उन्हें बांटने की राजनीति की। कांग्रेस ने जातियों को गिना नहीं, बल्कि वोट बैंक बनाने के लिए गिना चुना इस्तेमाल किया। अब जनता जान चुकी है कि किसे केवल सत्ता चाहिए और कौन वाकई समाज के साथ लेकर चलना चाहता है।
जिसे कांग्रेस ने सालों टाला, आज आदरणीय मोदी जी ने वो काम संभाला। हर वर्ग को मिलेगा सम्मान, यह है सबका साथ सबका विकास, और यही है विकास का प्रमाण। आज जब भाजपा ने निर्णय लिया है तो मैं विपक्षी दलों से पूछता हूं कि आज़ादी के बाद जब आपके पास केंद्र और राज्य में पूर्ण बहुमत की सरकारें थी, तब किसने रोका था आपको? बहुत बहुत धन्यवाद। पिछड़ों, दलित, शोषित, वंचित, आदिवासी, गिरवासी, वनवासी, किसान या खलियान खेत कभी चिंता नहीं किया। केवल एक परिवार की राजनीति किया है और वोट बैंक की राजनीति, कभी भी पिछड़ों की चिंता नहीं।